चलो ठीक, कल का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। उम्मीद करता होगा आप पढ़ के आए होगे, तो थोड़ा आगे अलग लेवल में बढ़ेंगे। अगर कोई वैल्यू आपको x प्लस वन बाई एक्स ये दी गई है, कोई भी वैल्यू, जैसे मान के चलता हूँ मैं 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको निकालना होता था, तो कैसे निकालते थे? एक शॉर्टकट, लंबा वाला तो देख लिए, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। शॉर्टकट में देखें तो अपन क्या कर लिए, एन स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और अगर ये माइनस दिया हुआ है और प्लस निकालना होता है तो क्या करते थे, एन स्क्वायर प्लस टू, ये था। अगर क्यूब निकालना हो जाता था तो याद करिए, क्यूब के केस में एन क्यूब माइनस थ्री एन, ये वाला कंसेप्ट देखे थे। अच्छा, अगर ये देकर टू दी पावर फोर निकालने बोल देता तो क्या करते, देखो ये तो इतना तो पहले निकालते निकालते, फिर हम लोग इसका स्क्वायर माइनस टू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक्स टू दी पावर फोर वाला कंसेप्ट दिया रहेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एन स्क्वायर माइनस टू, ये जब वैल्यू आएगा फिर इसका स्क्वायर करता हूँ माइनस टू, तो पावर फोर वाला कुछ इस प्रकार के वैल्यूज मिलते हैं। ठीक, आज नए वेराइटीज में हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर, ये बराबर आपको दिया गया है 5, तो आप निकालेंगे x टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5, और यहां से हमारा एक नया कंसेप्ट चालू होगा। क्योंकि या तो हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं या क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते हैं, टू द पावर 5 का फॉर्मूला पढ़ते नहीं है। लेकिन देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्लू, चलो ठीक। देखो नहीं समझ आ रहा तो इधर देखो, जब मुझे स्क्वायर निकालना होता था यहां से स्क्वायर कर दिया, क्यूब निकालना है क्यूब कर दिया, टू दी पावर फोर दिया रहता था तो पहले स्क्वायर निकाला फिर स्क्वायर कर दिया, दो बार स्क्वायर कर दिया तो चार मिल गया। लेकिन पांच कैसे मिलेगा, तो सोचो। अब देखो, अगर मैं एक्स का स्क्वायर निकालूं इसका क्यूब कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स टू दी पावर सिक्स मिलेगा, अभी पांच नहीं मिला। बोले सर एक्स क्यूब करके स्क्वायर कर दो तो भी एक ही मतलब है, तो भी मुझे एक्स टू दी पावर सिक्स मिलेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, एक्स टू दी पावर फाइव। बोले कैसे आ सकता है, मैं इस प्रकार का फॉर्मेट अगर लगूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर थ्री, मतलब स्क्वायर और क्यूब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर का क्यूब निकालना और स्क्वायर के साथ क्यूब का मल्टीप्लाई करना दोनों अलग अलग है। स्क्वायर का क्यूब निकालना, वर्ग का आप घन निकाल रहे हो, ये अलग आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ये अलग है। तो कहीं ना कहीं एक्स टू द पावर टू और एक्स टू द पावर थ्री, एक्स की घात दो और एक्स की घात तीन, क्या ये जुड़ के एक्स टू द पावर फाइव हो जाएगा, एक्स की घात पाँच हो जाएगा। तो ये वाला मेथड अपने को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगी बात। तो इसका अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, x प्लस वन बाई एक्स की कोई वैल्यू दी गई है और आपको x टू द पावर फाइव तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कंसेप्ट कहाँ से आता है वो मैं बताता हूँ आपको, फिलहाल लिख लेना बस। आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, ये तो आप निकाल सकते हो, पाँच दिया है ये तो निकाल सकते हैं, तो कल सीखे। और साथ ही साथ आप क्यूब भी निकाल सकते हो, क्या, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते थे, एन क्यूब माइनस थ्री एन वाला लगा के। ठीक, लास्ट में आपको माइनस कर देना है, क्या माइनस करोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको टू द पावर फाइव पूछे तो ये आपका फॉर्मूला है या तरीका है बोल सकते हो, जिससे हमारा आंसर आएगा। तो इसको पूरा लिखना, लिखिए इतना। इसको कंसेप्ट वाले में भी जाके लिख सकते हो और क्वेश्चन जहां पे कर रहे हो वहां पे भी लिख सकते हो। 25 25 हो उतना ही आएगा। ठीक, लिखे। अच्छा अब देखो, अगर मुझे x प्लस वन बाई एक्स बराबर पाँच दिया है, अगर मैं इसको n मानता हूं, ये पाँच को मैं n मान लिया, जो पिछले कुछ दिनों में करते आ रहे हैं, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, अगर ये n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती थी, एन स्क्वायर माइनस
तो इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये n है और मुझे क्यूब निकालना होता था तो क्या करता था, n क्यूब माइनस 3n, ये लो। और मैं ये तो n लिया ही हुआ हूं तो इसको मैं n लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कुल मिला के ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अब करके देखो, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है तो x टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5 कितना आएगा, ठीक। 2525 आ रहा है, जी बिल्कुल। और वो क्यों आता है उसको भी बता दूंगा, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है बट फिर भी कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, कैसे आएगा उसको भी देखते हैं। आया क्या, ये तो कल कर चुके हो, आ गया, चलो ठीक है। कितना है, 2525 है। अरे ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कल इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। एन क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 माइनस 15 3n, ये 110, एन बराबर 5 पुट करना है आपको, माइनस एन खुद क्या है 5 है, 23 जीरो जर जीरो, 23 एकम 23, 2 कैरी फॉरवर्ड 23 एकम 23 और ये 25, 25 30 माइनस 5, तो कहीं ना कहीं आ गया आपका वैल्यू 25 25, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 25 25 हमारा वैल्यू आया, जिनसे नहीं बना वो इसको लिखेंगे। ये n बराबर आप पूरा लिख के सॉल्व कर सकते हो, 5 स्क्वायर माइनस 2, एन के जगह यहाँ पे 5 क्यूब माइनस 3 5, ये लिख लीजिएगा। आपके काम का सिर्फ इतना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, लेकिन ऐसा करते क्यों है इसका एक बार मैं कारण बता देता हूं। ये देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान के चलिए 2 + 3 इंटू 4 + 7, ये मुझे करना है ना, समझना बात को, अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका वैल्यू कितने आना है, देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 4 + 7 कितना आ जाएगा 11, तो 5 इंटू 11 55 मिलेगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, अब यहाँ तो वैल्यू मालूम है तो सॉल्व कर दे रहे हो। अगर इसको पूरा मुझे लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पहले ये 2 को पकड़ेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये 2 इंटू 4, फिर प्लस करेंगे 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी सीख लेना समझ लेना, काम आ सकता है बाद में, ठीक। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, बच गया क्या, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो उतना ही आंसर आता है क्या, 2 चौक 8, 7 दूनी 14, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 8 14 22, 22 प्लस 12 34, और 34 प्लस 21 55 आ गया, ठीक। ये कंसेप्ट समझ आया। तो ठीक इसी प्रकार देखते हैं, ये जो हम फॉर्मूला लिए हैं वो कैसे हमको ये वैल्यू देता है उसके बारे में जानते हैं, ये पूरा किए हुए, ठीक। x² + 1/x², ये पूरा किए हुए हैं, इसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं। हमको x + 1/x दिया हुआ था और निकालना था x टू द पावर 5 वाला कंसेप्ट, ठीक। हमने क्या फॉर्मूला चूज किया, 1x² + 1/x², ठीक है। ब्रैकेट में क्या था, x³ + 1/x³, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या माइनस कर दिया था, x + 1/x, ये माइनस कर दिया था, ठीक। क्या ये वो 2 + 3 और 4 + 7 वाला कंसेप्ट दिख रहा है, इसको पकड़ता हूं मैं, x² के साथ पहले x³ का मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो कर लो, x² इंटू x³ प्लस इसी x² के साथ ये वाला हिस्से का मल्टीप्लाई करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा x² अपॉन x³, फिर प्लस, अब इसको पकड़ूंगा 1/x² के साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर में x³ और नीचे x², और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ जाएगा x² इंटू x³, और ये वाला हिस्सा तो है ही, ठीक। ये वाला कंसेप्ट नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला रटने का काम है आपका, इसको मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट बिल्ड कराने के लिए।
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये एक्स टू द पावर 5 होगा, एक्स की घात 5 होगी, ना कि एक्स की घात 6। समझ आई बात क्यों? तो इसको पहले दिन के क्लास में बताया था। तो ये एक्स टू द पावर 5 मिल गया मुझे, ओके। अब ये देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो नीचे एक ठोक बच जाएगा, ये 2 बार लिखोगे, और नीचे 3 बार, तो ये 1/x बच जाएगा, ये भी ठीक, ओके। अब यहाँ ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर वाला एक बचेगा x, ये भी ठीक, ओके। प्लस ये 1/x² इंटू एक्स क्यूब, ये भी कितना हो जाएगा, और ये माइनस में तो था ही x प्लस 1/x, ये तो था, है कि नहीं? ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको एक साथ लिखता हूँ, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, ये एक साथ लिख लिया। 1/x प्लस x, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ प्लस, ठीक, एक ही तो मतलब है, आगे पीछे। और ये माइनस x प्लस 1/x, तो देखो ये पूरा हिस्सा कट गया, ये कट गया, एक प्लस एक माइनस है, क्या बच गया, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, ये समझे? तो इसलिए वैसा फॉर्मूला बना है आपके लिए, क्लियर? ठीक, समझ आई बात? तो इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लो। चलो, ठीक, लिखे, इसलिए लिखा है क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट से छोटे छोटे तरीके आपके मैथ्स को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। ठीक, हमारे काम का सिर्फ फॉर्मूला था, बट ऐसे वे देखोगे कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है, तो कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत बनेगी। समझे बात? अब ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं और देता हूं आपको। x प्लस 1/x, ये बराबर आपको 3 दिया गया है, तुरंत बताएंगे x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 ये कितना होगा। कितना? 123। ठीक, 123 है। आया? आया जी? नहीं, चलो ठीक, देखो अभी तो बताया था, पहले आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, फिर एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ निकालना है, फिर माइनस क्या कर देना, x प्लस 1/x। इसका फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 2 वाला था, अब वो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये कल का काम था आपको करके आने का। तो 3 का स्क्वायर -2, ये लो, यही था। फिर इसमें क्या होगा, 3 का क्यूब -3n, n की जगह क्या है हमारा 3 × 3 ही छोड़ जाए, और माइनस ये तो मुझे दिया ही गया है 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 -2 आपका कितना हो जाएगा, 7 लिख दिया। 3 का क्यूब होता है 27, 27 -9 18, -3, 18 7 126 होता है क्या, इस पहाड़ा की याद रख लेना। 18 8 144, 7 126, छक्के 108, तो 18 7 कितना हो गया 126 -3, तो आपका आंसर कितना आ गया 123। 123, ठीक है। ठीक, बना लिए। अब ध्यान देना, अब आगे और तो नहीं बढ़ेगा, बट फिर भी बढ़ जाए तो, जैसे x⁻7 पूछे, x⁻9 पूछे, 11 पूछे, अब ये पूछते चले जाए, लंबा पूछ दे, नहीं पूछेगा, एक हद तक ही पूछता है, ठीक। लेकिन कभी बेहद पूछ दे तो देखो, x⁻7 प्लस 1/x⁻7 पूछे, इतना याद नहीं रखना है, बस इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर में बांटना है। जैसे x�5 वाला केस था तो हम क्या बांटे थे, x² प्लस 1/x², और क्या बांटे, x³ प्लस 1/x³ ये बांटे, फिर -x प्लस 1/x ये था। तो अब 5 से आगे बढ़ते हैं, 6 करना है तो भैया स्क्वायर करके क्यूब निकाल दो या क्यूब करके स्क्वायर निकाल दो। लेकिन साथ में कैसा करना होगा, सात को मैं कैसे कंसेक्यूटिव या क्रमागत संख्याओं में बांट सकता हूँ, 3 4 में बांट सकता हूँ क्या, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आना चाहिए क्रमानुसार। जैसे 5 को 1 + 4 भी लिख सकता हूँ और 2 + 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, 2 और 3। तो 7 को किस में बांट सकता हूँ, 3 और 4 में। तो याद रखना ये क्यूब करना और ये 4 हो जाएगा और ये ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है। अब यही चीज ना हो जाए तब क्या करोगे, ये 4 और ये 5, ठीक। 11 हो जाए तो ये 5 और ये 6, लेकिन उतना नहीं पूछेगा, ठीक। लेकिन तरीका आपको बता दिया, मैक्स टू मैक्स अगर जा सकता है तो। समझ आई बात, चलो ठीक। अब पूरा एक साथ रिवीजन, जितने भी कंसेप्ट देखे हैं मैं आपको दे रहा हूं, x प्लस 1/x की वैल्यू अभी तक 2 नहीं लिए, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो लाइन से सारे चीजों को निकालते चलिए। x² प्लस 1/x² कितना, फिर x³ प्लस 1/x³ कितना, फिर निकालना x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना, फिर निकाल लेना x⁵ प्लस 1/x⁵ कितना, फिर निकालेंगे x⁶ प्लस 1/x⁶ कितना, और लास्ट में इधर कोने काने में x⁻7 प्लस 1/x⁷ कितना, सब निकालिए लाइन से।
दो दोबारा है, कोई बात। आने दो, दुनिया गोल है, एक ही जगह पहुंचोगे। चल, 3 कर दोगे तो नहीं आएगा। ठीक, बना सकते हो। चलिए, चलो अब इधर ध्यान दो। अब यहाँ से लाइन से ना एक जो कहाँ कंसेप्ट लिख रहे थे, वहाँ पे सारा फॉर्मूला एक साथ लिखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता था, n² - 2। फिर अपन इसको सॉल्व भी कर लेंगे आगे, बट आप ये फॉर्मूला लिखने का काम करना। इसमें क्या था, n³ - 3n। इसमें याद करो, पहले मैं स्क्वायर निकालता था फिर स्क्वायर निकाल देता था तो कुछ नहीं, ये n² - n ये आ जाएगा जब n² - 2, इसका स्क्वायर करोगे -2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस स्थिति में क्या था, पहले मैं स्क्वायर निकालना था फिर क्यूब और -n। देखो n² - 2, फिर ब्रैकेट में n³ - 3n और लास्ट में -n। ठीक, x⁶ वाला करना है तो स्क्वायर करके क्यूब कर दो या क्यूब करके स्क्वायर कर दो। क्यूब वाला क्या था, देखो n³ - 3n, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो भी आ जाएगा -2। ठीक, n³ - 3n, इतना तक लिखना, 7 वाले छोड़ देना। यहाँ तक का फॉर्मूला लाइन से आप लिख सकते हो। ठीक, इसको कंसेप्ट में जाके लिख लेना। तब ये देखो, x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो ये 2² - 2, 4 - 2 आ जाएगा, मतलब 2। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 दूनी 6, ये भी 2। n² - 2 ये तो निकाला ही था मैं, 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 - 2, 2। सब में दो दो आ रहा, पूरे यहाँ तक आ रहा है 2। ठीक, सबका आंसर क्या है, 2। सॉल्व करोगे बस, फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, एक नए फॉर्मूले की ओर रुख करेंगे और एक नया कंसेप्ट देखेंगे। जैसे मान के चलो आपको x + 1/x दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है n, और आपको निकालने बोल दिया है x - 1/x, ये डायरेक्ट निकालने बोला है, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं। प्लस है, इधर साइन चेंज करके माइनस कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए थोड़ा कुछ कंसेप्ट देखते हैं, फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। याद करो a + b², अभी पहले समझना, फिर जिसको लिखने बोलूंगा उसको लिखना। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab। और अगर मैं यही बात करूं a - b² का होल स्क्वायर करूं तो a² + b² - 2ab। इन दोनों में अंतर क्या है, माइनस प्लस और माइनस का एक्चुअल में कितना अंतर है, 4 का अंतर है बोल सकता हूँ क्या मैं, 4ab का अंतर है। नहीं समझे, देखो मान के चलो 4 और 2 दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर। लेकिन मैं बोलूँ -4 और 2 का अंतर कितना, 6 का। समझे, अरे आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 300 रुपए है, दोनों के बीच अंतर कितना है, 200 रुपए। आप ड्रीम इलेवन में पैसा लगा दिए, उधारी लिए हो 100 रुपए, माइनस में हो, उधारी में हो -100, और अभी भी मेरे पास 300 है, अब अंतर 200 का नहीं, अब 400 का है। अरे माइनस से जीरो आने में ही 100 लग गया है, उसके बाद मेरे पास 300 तक आने में टोटल 400 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 4। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव होता है, उस फॉर्मूले को लिखना। अगर देखो a+b का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर +4ab। और अगर आपको a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a+b का होल स्क्वायर -4ab, इसको नोट डाउन करेंगे।
ठीक, इतना नोट डाउन करें पहले। तो क्या मैं इसको देखो आगे अगर लिखना चाहूँ, ये स्क्वायर को हटाना चाहूँ, तो स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर वाले में रूट लग जाएगा, इधर भी स्क्वायर हटा दिया, ये रूट लग गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लिखेंगे ए प्लस बी। अगर आपको ए माइनस बी दिया हुआ है ना, तो उसमें वैल्यू पुट करके ए प्लस बी निकाल सकते हो। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर ये हिस्सा हो गया। ठीक, अब ध्यान दो, इतना लिखे। अब देखो, मान के चलो x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ मुझे 5, और x माइनस 1/x निकालना है मुझे कि कितना है। ये बराबर 5 दे दिया है। अब इस स्थिति में अगर मैं वो फॉर्मूला से कंपेयर करूं, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी अगर मुझे निकालना हो तो क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस 4ab, ये था। ठीक है, तो ध्यान रखो, ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो जब भी दूसरा नंबर पहले वाले का व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, तो उस स्थिति में ये तो कट जाएगा, ए और बी। नहीं देखो, ए माइनस बी मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी माइनस ए, इसको आ, 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 ठीक, एक्स माइनस 1/x ये दिया हुआ है और मुझे प्लस वाला निकालना है। ठीक है, अब काम आएगा, प्लस वाला निकालना है। तो अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो ए माइनस बी की वैल्यू दे दी गई है, ए प्लस बी निकालना है। ए के जगह क्या है, ये देखो एक्स है, और बी के जगह 1/x। ये पूरा ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 स्क्वायर, ये कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसको n मानूं तो आगे देखना हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस 4 इंटू ए क्या है x और b क्या है 1/x। तो भैया ये है तो कट जाएगा, है ना। तो क्या मिल गया मुझे, 5 स्क्वायर 25, और प्लस ये 4, 25 प्लस 4 29 मिला। ठीक है, तो ध्यान रखना, x और 1/x इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो तो ध्यान रखना, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी निकालना है, ए के जगह x प्लस 1/x, और मुझे इस टाइप का आकृति दिया होगा, इस टाइप का फिगर दिया होगा। अगर ये n मानूं, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे n का स्क्वायर किए +4, क्योंकि ए और बी तो कट गया, है ना। और वहीं ठीक, मुझे a माइनस बी निकालना हो, अगर a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी को अगर मैं n माने रहूंगा तो n स्क्वायर -4। तो इसको आप लिख लेना, और ये डिराइव कैसे हुआ वो भी मैं बता दिया। अगर पुराना वाला समझ नहीं आएगा तो हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ इतना है, इसी को ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो अलजेब्रा में 10 12 13 फॉर्मूला है, उतना याद कर सकते हो। बार बार बनाओगे, सवाल प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा इजली। ठीक, ये करने के बाद इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेंगे।
ठीक, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर x प्लस 1/x, ये मुझे 3 दिया हुआ है, आप तुरंत निकालेंगे x माइनस 1/x, क्या होगा? फिर बस वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते चलना। x माइनस 1/x दिया हुआ है आपको 3, सॉरी x प्लस 1/x दिया हुआ है 3, x माइनस 1/x निकालना है। √5 आ रहा है। ओके, ठीक, देखो x माइनस 1/x a माइनस बी का रूप दिख रहा है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a माइनस बी कहीं ना कहीं ये अंडर रूट लगाऊंगा। अगर इसको मैं n मानता हूं तो n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस करूंगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। हमारा आंसर आ गया कितना? 5। अगर इसको मैं 7 करता हूं, ये 7 अगर हुआ, 7 हुआ तब क्या हो जाएगा बताओ, तुरंत मुझे वह निकाल सकते हो। 7 का स्क्वायर माइनस 4, 49 माइनस 4 अंडर रूट 45, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 9 चौक 9 पंचे, 9 पंचे 45 है, तो हाँ 3 बाहर आ जाएगा, 3√5। ज़्यादातर संभावना ये होती कि ऑप्शन आपको इस तरीके से पूछे, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन। तो कुछ भी दिया रहे बना लोगे। अगर वो 13 रहेगा तो क्या होगा बताओ, वैल्यू 13 रहेगा तो 165, लेकिन उसको आगे कौन करेगा? 15 × 11 नहीं होगा, 15 × 11 165 होता है ना, 15 × 11 55, हाँ वो नहीं बटेगा, √165 ही रहेगा। ठीक, तो बना लोगे, क्लियर। अब ठीक उसके विपरीत, अगर x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया होता, नहीं अभी भी वही दिया था, माइनस कर लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3 दिया होता तो x प्लस 1/x बराबर क्या निकालते आप? तेरह आ रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो x प्लस 1/x, देखना अंडर रूट है n का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, और इस बार प्लस, तो प्लस करूंगा 4, लेकिन ध्यान रखना खाली 4 लिख रहा हूं इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये x है और दूसरा नीचे 1/x कट जाता है। अगर ये x रहता और ये 2x रहता ना तो खाली 4 नहीं लिखता, फिर पूरा लिखता 4 × x × 1/2x, ये लिख के लाता मैं, है ना। ये 9, 9 + 4 13, √13 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वैरायटी भी आपकी सोल्व हो जाएगी। धीरे धीरे चल रहे हैं, हो सकता है 4-5 दिन हमको लग जाए अलजेब्रा करने में, बट शुरुआती वर्जन से देखेंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे। एक ये वैरायटी भी कवर हो गया, अभी तक स्क्वायर क्यूब वाला देख रहे थे, अब ये प्लस माइनस वाला भी देख लिए। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, अगर √x दिया हुआ है, अब ध्यान देना, √x प्लस 1/√x, ये आपको दिया है, मान के चलिए अभी क्या वैल्यू लिए थे, 5 मान के चलो, ठीक है। तो √x माइनस 1/√x, ठीक है, ये आपको निकालना हो। क्या पुराने वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा? सोच के देखो, निकले नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? अरे ये भी पूरा का पूरा, इसको बड़ा एक्स मान लो, और क्या ए मान लो। पहले ए के जगह खाली हम लोग एक्स लेते थे, अब ए के जगह √x ले लिए, क्या तकलीफ हो रहा है आपको? कुछ हो रहा है तकलीफ? नहीं तो मान लो। ठीक, बस ये ध्यान रखना, जो ये चीज इधर रहेगा ये इधर होना चाहिए नीचे में, तब कटेगा, तो भी वही वैल्यू आना है, इसका भी वही वैल्यू आएगा जो पहले आप निकाले रहे होंगे। जैसे देखो इसमें भी वही फॉर्मूला काम करेगा, इसको हम लोग ए मान लिए और इसको हम लोग बी मान लिए। हमको क्या निकालना है? ए माइनस बी वाला फॉर्मूलेट निकालना है। तो ये पूरा अंडर रूट था, ये हमारा एन, एन कितना है? 5 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर करते हैं, माइनस क्या 4 करेंगे, 25 माइनस 4 21, √21। ठीक, पुराने वाले कंसेप्ट से ही निकाल लोगे। अच्छा, √x और 1/√x ना देके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको दिया हो कोई चीज,
और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने को तो भी वही आएगा क्या, सेम टू सेम वही आएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो उसमें टेंशन मत पालना। क्लियर। चल, अब थोड़ा उसी में ही वैरायटी देखते जो अभी तक सीखे हो। कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं। अगर अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स ये बराबर 5 दिया हुआ है, तो आप निकालेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर। ये क्या होगा, घबराने का नहीं है, देखो सोचो कैसे बनेगा। एक ही बार स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा क्या, कि 2 बार स्क्वायर करने से? कितना, 21? क्या निकालना है उसको देखो। पुराना वाला ही लगा दे, वैसा नहीं है, क्या निकालना है उसको देखो ना, एक्स स्क्वायर। हाँ, 19 आ रहा है। ठीक, और बाकी 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4, 21। नहीं, अरे वो सब कहाँ कर रहे हो बाबू, इसको देखो ना जी। ये मेरे को, अच्छा, एक्स दिए रहता था 1/x, और मुझे x⁴ निकालना होता था, क्या करता था बताओ? पहले स्क्वायर करता था, फिर दोबारा स्क्वायर करता था, है कि नहीं? पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालता था, फिर दोबारा। अब यहां से मुझे स्क्वायर पूछा है, अब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो पहले मुझे एक्स मिलेगा, एक्स तक पहुंचूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, दो दो बार स्क्वायर करूंगा, तब जाके एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये कल वाला कंसेप्ट है जो हम लोग कर रहे थे। ठीक, अभी आप सब के सब अंडर रूट ले रहे हो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर ये मैं करूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसको पूरा ए मानूं और इसको बी मानूं, तो अगर ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स मिलेगा। क्या था फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2 वाला, अगर ये मैं पूरा एन मान रहा हूं, तो 5 का स्क्वायर -2, 25 -2, ये निकल के आ गया आपका क्या, 23। अब x प्लस वन बाई एक्स बराबर मुझे 23 है, यहां तक पहुंचना है, तो कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब ये n मान के चलोगे तो 23 का स्क्वायर, उसको मत स्क्वायर कर देना, हमारी वैल्यू ये है, तो 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर होता है 529 -2, आंसर आ गया आपका कितना, 527। ठीक है, आप वो अंडर रूट वाला कब लगाते, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स दिया रहता और रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स निकालना होता तो लगाते अंडर रूट वाला। वो थोड़ी ना, क्या पूछा उसको भी देखना है। ठीक है, समझ आया कि कोई तकलीफ हो रहा है इसमें? नहीं, समझ नहीं आया कि तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो थोड़ा सा देते हैं आपको तकलीफ। एक्स रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स रूट एक्स ये दिया हुआ है, ये बराबर मान के चलिए 3 है, और आपको निकालना है x³ x³ माइनस, नहीं, x³ प्लस वन बाई x³ निकालो, इसको प्लस कर लो जी। x√1/x प्लस 1/x इंटू रूट एक्स बराबर, अगर आपको 3 दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ निकालो। कैसे निकालोगे सोच के देखना, टाइम है आपके पास, क्या करना पड़ेगा। सेवन, स्क्वायर करने से ठीक है।
ये सोचो कि एक्स रूट एक्स को मैं एक्स क्यूब कैसे बनाऊं, स्क्वायर करके बना सकता हूं। ठीक है, आया निधि साथ, इधर दुलारी बेटा, नहीं आगे, ठीक, बाकी भी सोचो। आया जी, आगे, चलो इधर ध्यान दो। अरे देखो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मैं स्क्वायर करके देखता हूँ, एक्स और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करता हूँ, दोनों को करूंगा, ये एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो ये खाली एक्स बचेगा, तो ये दो और एक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा क्या, ये मिल गया मुझे, है कि नहीं। और वैसा समझ नहीं आ रहा होगा तो एक्स और अंडर रूट एक्स मतलब एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 ये होता है, इधर कुछ नहीं है मतलब एक है, तो ये पावर ऐड करूंगा तो एक्स प्लस ये 3/2 हो जाएगा, एक और डेढ़ को जोड़ूंगा तो 3/2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर किया मैं, मतलब ये नीचे नीचे दो दो कट जाएगा, एक्स का क्यूब बचेगा। हालांकि ये भी मेथड ज़्यादा इजी था, ये जो बता रहा हूँ है ना, तो बस इसका स्क्वायर करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, बस ये सोचना है कि स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे कि यहाँ तक पहुँच जाए। खाली जब एक्स दे रहा था, एक्स प्लस 1/x दे रहा था और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना था, तब तो आसान था क्योंकि इसका बस स्क्वायर कर दूंगा तो मिल जाएगा। इस टाइप का दे तो थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया ना, कम बुद्धि वाला बुद्धि लगाया कि स्क्वायर कर दूंगा पहुँच जाएगा। ठीक, अभी लगाना है ज़्यादा बुद्धि। तो ये समझे, यहाँ से मैं स्क्वायर करके पहुंच सकता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो क्यूब मिल जाएगा। तो अगर इसको मैं ए माना इसको बी माना, तो ए प्लस बी अगर 3 दिया हुआ है, स्क्वायर करने से मुझे ये मिलता है, स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाओ, क्या था, एन स्क्वायर माइनस टू, 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 7। ठीक, क्लियर। ठीक, थोड़ा सा और सोचने पे मजबूर करते हैं, अलग अलग वैरायटी देता हूँ मैं आपको, घबराना नहीं है। x⁻100 प्लस 1/x⁻100, अगर आपको दिया हुआ है 5 तो आप निकालेंगे x⁻300 प्लस 1/x⁻300। बस घबराना नहीं है, बस सोचना है कि ये 100 को मैं 300 कैसे बना सकता हूँ, बताओ कैसे बनाओगे, 3 करके मतलब क्यूब करके, तो करो फिर। ये देखो 100 का क्यूब करूंगा, सॉरी 110 आ रहा है, x⁻100 है, इसका मैं क्यूब किया तो ये 100 × 3, 300 मिल जाएगा, ये लो 300 मिल गया। ठीक, तो ये समझ आ गया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब वाला क्या फॉर्मूला था, n³ -3n, n के जगह है 5, 5 का क्यूब -3 × 5 मतलब 125 -15 मतलब 110 आ गया आपका वैल्यू। ठीक, ठीक, थोड़ा और सोचने पे मजबूर करते हैं आपको। x⁻7 प्लस 1/x⁻7, अगर 6 दिया हुआ है, आपको निकालने बोले x⁻21 प्लस 1/x⁻21, क्या होगा, क्या करोगे कि 7 21 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई मतलब क्यूब करना पड़ेगा आपको, तो करिए, फिर क्यूब निकालना है निकाल सकते हैं। कितना, 198, 216 -18, ठीक है। हाँ,
ये देखो एक्स टू द पावर 7 है, कहीं ना कहीं इसका मैं अगर क्यूब करूँ ना तो ये मुझे एक्स टू द पावर 21 मिल जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब इसका मुझे क्यूब करना है। क्यूब करना है तो फॉर्मूला क्या, एन क्यूब माइनस 3n है। तो 6 का क्यूब कितना, 216 माइनस 3 × 6 18, 216 माइनस 18 ये बराबर हो गया आपका 198। ठीक, आपसे भले ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस बन गए हो, बट फिर भी आपका ये जिम्मेदारी है, काम है कि घर जाके पूरा रिवाइज करें, क्योंकि सिर्फ बनना जरूरी नहीं है, जल्दी बनना ज़्यादा जरूरी है। और यकीन मानो जब मैथ्स में आप जैसे 30 क्वेश्चन पूछा, 30 में 30 बनाओगे ना तो एक अलग एहसास होता है। हाँ, जब पूरा बना के आया, मेरे को सब चीज़ आता है। 30 में 30 ला रहे हो, 25 में 25 ला रहे हो। और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उतना आ जाए, आ जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता। हिंदी 10 मार्क्स का पूछता है, कभी 10 में 10 स्कोर कर दिए। जीएस में तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैथ्स में ज़्यादातर गारंटी रहती है कि आपको आ ही जाएगा। लिमिटेड सिलेबस, सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कंसेप्ट याद रहने चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक। और जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए आगे चल के एक ऑप्शन बताता हूँ, पहले भी जिक्र किया हूँ। पीएससी का सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है। सिंगल सिटिंग एग्जाम कहने का तात्पर्य, हम जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोस्ट देखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वाली बात नहीं कर रहा, जो प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू, 3 चरण होते हैं। ठीक। कभी प्री नहीं निकलता, 3-4 साल बाद प्री निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है, फिर 3-4 साल बाद दोनों निकल गया लेकिन इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। ये कॉम्बिनेशन करते करते इंसान का एज निकल जाता है। एग्जाम निकले ना निकले, एज जरूर निकल जाता है। तो एक सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है सीजीपीएससी का, वो भी क्लास 2 ऑफिसर के लिए रहेगा और कभी कभार क्लास 1 ऑफिसर दे देता है। उसमें 75 क्वेश्चन पूरा मैथ्स रीजनिंग भरेगा और 75 क्वेश्चन इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस। तो यकीन मारो, मेरे इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस उस समय जब मैं ये सीजीपीएससी वाले की एग्जाम दिलाया था उतना मजबूत नहीं था, लेकिन केवल मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे अपन 5वां रैंक हासिल कर ली। लेकिन पोस्ट एक ही था तो अपना नंबर ही नहीं आया इंटरव्यू में। लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, साल 2 साल 3 साल में आपको चांस मिलेगा कि आप सीजीपीएससी वाले लेवल को भी दिला दो, अगर मैथ्स अच्छा और मेंस वगैरह नहीं लिखना चाह रहे हो तो। प्री और इंटरव्यू बस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके आएंगे। आप खुद पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा जब आपसे बनेगा। मुझसे बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे सीने से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊँ ना आऊँ, मुझे याद कर लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। बस ये भी तुम याद कर लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए।